गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 26 सितंबर 26 आज है आज। और हम लोग फिर से आए हैं एक नए स्टॉक के साथ। आपको अभी तक पता चल गया होगा कि हम लोग कौन से स्टॉक्स के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। फिर भी अगर आप नए हैं इस चैनल पे, अगर आप पहली बार आए हैं मैं चाहूँगा कि आप पिछले वाले वीडियोस देखिए। हम लोग कैसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और आपको ये समझना भी ज़रूरी है ये चैनल किस लिए बना हुआ है। यहाँ पे कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं आते हैं, हम लोग सिर्फ डिस्कस करते हैं। अगर मुझे कोई अच्छा चार्ट दिखता है तो हम यहाँ पे आपके सामने लाते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ऐसे करके। ठीक है। सो देखते हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने एपीएल अपोलो ट्यूब्स के बारे में डिस्कस किया था। आप जाके देख सकते हैं। ग्रासिम इंडस्ट्रीज, बैंक निफ्टी के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे। फाइन ऑर्गेनिक्स, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ओबेरॉय रियल्टी, राइट। हम लोग ऐसे डिस्कस करते हुए एक वॉच लिस्ट भी बनाते हैं। ये है वॉच लिस्ट। इतने सारे स्टॉक्स बहुत ही रिसेंट पास्ट में हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। और मे भी हम लोग कुछ और भी डिस्कस करने वाले हैं आगे के दिनों में। बट आप लोग चेक कर सकते हैं इस डिस्कशन के बाद क्या कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा, कैसा चला। ठीक है। चलते हैं अपने स्टॉक के ऊपर आज। जाने से पहले डिस्क्लेमर, ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। यहाँ पे बाई सेल और होल्ड रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है। आपको अगर कुछ करना है तो आप अपना डिसीजन खुद ले, और या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात करके करें, ठीक है। चलिए चार्ट के ऊपर। ये है जीपीपीएल, गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड, राइट। सो बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है, गुजरात से है। अगर कोई दोस्त गुजरात से हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको कुछ पता भी है इस कंपनी के बारे में, कुछ फंडामेंटल्स के बारे में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ चार्ट देखता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। लॉन्ग टर्म चार्ट अगर देखें तो देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट। ये शायद यहाँ पे लो बनाया 71 पे, और 71 से हाई बनाया 251 पे, ठीक है। 2022 से 2 साल के अंदर बहुत सारा रिटर्न्स, ठीक है। और आई थिंक यहाँ से उनका शायद शुरू हुआ था, ठीक है। एनीवे, सो काफ़ी अच्छा है। डेली चार्ट है ये। यहाँ से आराम से दिख रहा है कि भाई ठीक है, ट्रेंड तो अप है, लेकिन अप क्या है, ठीक है। यही है क्वेश्चन। पहला चीज, ये हाई बनाया यहाँ पे 250, और अभी ट्रेड कर रहा है 218 पे, 218, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है कि ये नया लो बनाते जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको जूम करूँ तो आपको पता चलेगा कि ये नया हाई, मतलब लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। नया लो इन्होंने बनाते जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये दिखेगा कुछ ऐसे, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा कंजेशन जोन है, लेकिन बात है कि हम लोग अभी इसको लेके क्या करेंगे, ठीक है। क्यों आज इसका डिस्कशन करने का ज़रूरत हुआ, ठीक है। पहले क्या किया था उसको पता लगाते हैं। इसका पहले वाला जो हाई था वो था ये, ठीक है। पहले वाला हाई था ये, तो ये इसको तोड़ा, फिर नीचे आया, नीचे आके फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस बना। अभी आप बोल सकते हैं कि बहुत ही नैरो रेंज पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं पुल बैक आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, नीचे पुल बैक दिया, और फिर
नया हाई तो नहीं बनाया, यहाँ पे उसका हाईएस्ट क्लोजिंग था 236 के आसपास। देखिए उसके बाद कभी भी 236 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। एक दिन दिया था, उनका क्लोजिंग 237 था, ऑलमोस्ट 238। उसके बाद अभी तक 236 238 ये बहुत ही रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। ठीक है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नीचे जाएगा। ठीक है, सो फिलहाल इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, ये ड्रॉ कर लेते हैं और ये एक चैनल के थ्रू नीचे आ रहा है, लेकिन अभी बात है कि ये घूमेगा कि नीचे आता रहेगा। ठीक है, अगर इसका क्लियर पिक्चर हम लोगों को पता चलेगा वीकली चार्ट पे, लेकिन डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो इसका RSI है 42। ठीक है, इसका RSI है 42। एक मिनट, RSI यहाँ पे देख सकते हैं 42 है। तो ये 50 के बिलो RSI अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, और अगर डेली चार्ट के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप देखें तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक साथ ट्रेड कर रहे हैं, और स्टॉक अभी उसके नीचे है। और यहाँ पे 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और यहाँ पे 200 है। अगर पास्ट आप देखें 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे भी, तो ये एक सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, इस कैंडल को आप इग्नोर भी कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे इन्होंने सपोर्ट लिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की इसकी हैबिट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी भी ले, पर इसका बिहेवियर ऐसा है कि ये लेता रहता है। ये 4 जून का कैंडल है, आपको पता है, क्योंकि ये गुजरात वाले स्टॉक है। गुजरात वाले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे उसके शंका में इसका इतना बड़ा मूव आया था, इतना बड़ा कैंडल हुआ था। उस दिन सारे बीजेपी वाले स्टॉक्स को ऐसा ही हुआ था। ठीक है, सो आप इसको कंसिडर करें ना करें आपका बात है। ठीक है, लेकिन 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनता रहता है। ठीक है, और ये जो लाइन है यहाँ पे इनका एक्चुअल सपोर्ट भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आफ्टर ब्रेकआउट ये पुल बैक दे रहा है, तो जनरली पुल बैक ब्रेकआउट होने के बाद जब आता है पिछला रेजिस्टेंस इनका सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, सो ऐसा बात नहीं है कि ये एकदम 200, ये इसका जो हाई है 225 वहीं पे सपोर्ट लेगा, अराउंड उस लेवल पे ही सपोर्ट लेता है जनरली। ठीक है, अभी देखने वाला बात है कि ये सपोर्ट लेगा कि ऊपर जाएगा। ठीक है, चलिए वीकली चार्ट से कंफर्म करते हैं क्या होने वाला है। अगर आप वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी से पता लगेगा। एक सेकेंड, कि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वीकली बेसिस का, ये उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, आप देखिए कितना बार हुआ है वीकली चार्ट। अगर आप देखेंगे, ये देखिए, एक बार, दो बार, ये तो डिफरेंट कैंडल था, 3 बार, 4 बार, अभी भी चल रहा है। ठीक है, 5 बार, कितना बार आपको देखना चाहिए, देखिए कितने बार। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही अच्छे से पता चलता है कि इसका इंटेंशन है कि, और इसका हैबिट है कि ये 21 एक्सपोनेंशियल वीकली मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेता है। इसके नीचे आप मुझे दिखाइए कब लास्ट क्लोज हुआ था। ठीक है, ये शायद 25 जून वाले जो वीक थे 2022 में, उस पर क्लोजिंग आया था। ठीक है, उसके बाद ये 21 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक मूविंग एवरेजेस सब ऊपर है, 21, उसके बाद 50, उसके बाद 100, उसके बाद 200, तो उसका मतलब स्टॉक अभी तक अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, अभी तक चिंता करने का कोई बात नहीं। अगर आप इन्वेस्टेड है तो आप देखिए क्या होता है। अगर आप
नया पोजीशन लेना चाहते हैं, ये तो अभी क्या करें, ठीक है। सभी को दिख रहा है कि भाई सपोर्ट है सपोर्ट है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि हर वक्त लेता है तो आज भी ये सपोर्ट लेगा 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बेसिकली 21 दिन का मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे पोजीशन बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा इसका क्लोजिंग आने के लिए, ठीक है। इसका क्लोजिंग आएगा तो मुझे और भी कंफर्मेशन आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया है डेली चार्ट के ऊपर, अगर ये 21 के ऊपर चला गया और या इसके ऊपर भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये इसको कंसिडर किया जाएगा एज ए ब्रेकआउट, क्योंकि ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, फिर पुल बैक हुआ है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, पता नहीं कुछ न्यूज़ के बारे में वेट कर रहा है कि क्या चल रहा है। बेसिकली यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, अगर आगे जाएगा कि नीचे जाएगा ये देखा जाएगा। अगर ये ऊपर जाए तब भी मैं पोजीशन बनाऊंगा, अगर नीचे जाए तो मैं देखता रहूँगा, कुछ नहीं करूँगा, यही है, ठीक है। सिंपल सी बात है, लेकिन मेरे वीडियो के ऊपर आप कोई डिसीजन ना ले, आप खुद का डिसीजन खुद ले। सो ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट मिले कि आप डिस्कस करना चाहते हैं सो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई स्टॉक है कि ऐसा कुछ है, ठीक है, हम लोग इस चैनल के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कितना अमेजिंग पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिला सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का तो एटलीस्ट ये रेजिस्टेंस तक तो जाएगा ही 250 तक, क्योंकि अगर उसको डबल टॉप भी बनाना है तो 250 तक उसको जाना चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या होता है। वीकली का RSI भी 53 है, सो काफ़ी अच्छा है। 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, अच्छा बात है। देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और यह देखते रहिए। और अगर आपको कोई स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप कमेंट पे डाल सकते हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपका स्टॉक को लेके वीडियो बनाऊंगा और यहाँ पे डाल दूंगा ताकि आपको पता लगे, ठीक है। ठीक है, चलिए, थैंक यू जुड़े रहने के लिए। देखते रहिए। या गुड नाइट।